गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2-4 दिन से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल काम से बिज़ी था तो टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी भी फ्री नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो अभी गाइस हम प्लान कर लेंगे कल के लिए, कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, बाई या सेल कौन कौन से एरियाज से हम देख सकते हैं, और उसी के साथ कौन कौन से स्टॉक होंगे जो हम इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। सो हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज का ट्रेडिंग सेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। आज प्राइस यहाँ कहीं ओपन होने के बाद देखिए प्राइस एक तरफा गिरते हुए आया और 23,366 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ पर हिट किया। हिट करते ही प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला जो कि यहाँ तक लेकर चला गया। फिर प्राइस फिर से गिरा और जिस जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया उसी सपोर्ट पर इसने ऑनर किया एंड एक नया हाई बना दिया। फिर प्राइस नीचे गिरते हुए आया, इस जगह पर क्लोज कर दिया। अगर हम आज के सेशन को देखें ध्यान से तो प्राइस कुछ ऐसे करके नीचे आया, यहाँ पर लो बनाकर उठा, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर इसने एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया हुआ है, राइट। और यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ये एक्चुअल में हम नहीं कह सकते कि ये ब्रेक हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको आप ध्यान से देखोगे, एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, ये तुरंत अंदर चला गया और इसी जगह पर देखिए फिर से आकर सपोर्ट बनाकर एक नया हाई बना गया है, राइट। सो यहाँ पर हम एक हायर हाई का फॉर्मेशन देख रहे हैं, हायर हाई का फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब प्राइस यहाँ से गिर कर आया है, अब अगर ये रिट्रेसमेंट है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा हाई कर बनाएगा, फिर रिट्रेस करके एक हायर लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ ऐसे ही करता है। अब अगर ये रिट्रेसमेंट है तो एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें होता हुआ दिख रहा है। सो इस एरिया पर अगर हम देखेंगे कि प्राइस जब रिट्रेस करते हुए आया है, आने के बाद जहाँ से प्राइस बाउंस किया है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ से निकल कर आया है, एक इस जगह पर डिमांड क्रिएट हुआ था, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर हिट करते ही आप देखिए बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद फिर प्राइस नीचे आकर एक इस जगह पर देखिए हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि हायर हाई यहाँ पर हुआ नहीं है, बट हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर कल के दिन आपको साइडवे ओपनिंग के साथ ये ब्रेक होता हुआ दिखे, या फिर ओपनिंग ही बाहर दिखे, इस लेवल के बाहर ओपन होता हुआ दिखे, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आएगा कि एक हायर हाई का फॉर्मेशन इस जोन को हिट करने के बाद, यानी कि रिट्रेसमेंट होने के बाद, क्योंकि जब प्राइस रिट्रेस करते हुए आ रहा है तो आप देखोगे कि ये लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है। सो इस जगह से जब ऐसे करके घूमेगा तो एक हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन भी हमें दिख जाएगा रिट्रेसमेंट के बाद, और ऊपर से हमें जो इसका जो मेजर ट्रेंड हमें हायर हाई दिख रहा था उसी के साथ एक हायर लो भी मिल जाएगा, राइट। सो उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं, कहीं पर रिट्रेस करके आएगा, कहीं से भी कुछ कंफर्मेशन हमें देगा लॉन्ग साइड के लिए, तो हम वहाँ से लॉन्ग साइड का प्लान करके चल सकते हैं। शॉर्ट हम के लिए शॉर्ट के लिए कब देख सकते हैं, अगर ये 23,366 के नीचे प्राइस क्लोज हो जाता है और उसके बाद नीचे रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे कंफर्मेशन आता है, नीचे सपोर्ट तोड़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद हम देख सकते हैं कहाँ पर हम एंट्री लेकर एक शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और इसके अलावा प्राइस अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं गैप अप होकर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर एक जोन पड़ा हुआ है, जिस जोन पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हिट करने के बाद क्या ये रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस फिर ऊपर से रिट्रेस करता हुआ नीचे आएगा, कहीं ना कहीं इस एरिया पर या फिर इस वाला जो भी हाई दिख रहा है, इस हाई के पास आकर फिर ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश कर सकता है। सो बहुत बड़ा गैप अप होगा तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, इस जोन का, इस एरिया पर आने के बाद रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि यहाँ पर हम बाई करने जाएंगे तो फिर वहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप के साथ जब होगा वो गैप फिल करने के लिए आ ही सकता है। और यहाँ पर लोगों ने आज लॉन्ग करके बैठा हुआ है, उनको सुबह सुबह अगर इतना बड़ा प्रॉफिट दिखने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, अब अचानक से इतना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा तो वो नहीं करेगा, वो वहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करने लगेगा, तो बुकिंग में ही प्राइस नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। सो वहाँ पर अगर कोई कंफर्मेशन होता है तो शॉर्ट साइड का प्लान किया जा सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कल के दिन। इस एरिया का ब्रेकआउट मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद ये इसके ऊपर कोई सपोर्ट बनाकर हमें कंफर्मेशन देता है क्या,
तो हम लॉन्ग चले जाएंगे। अगर इस एरिया पर हिट करने के बाद रेजिस्टेंस लेकर गिरने की कोशिश करता है तो हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, नहीं तो 23,366 के नीचे हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं अगर इसके नीचे आकर ये कंफर्मेशन देता है। ऐसा नहीं कि इस तरीके का एक कैंडल ब्रेक करते ही वहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर कभी भी स्टॉप लॉस हो सकता है। ये नीचे आने के बाद इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ मैं ऊपर जाना नहीं चाहता, मुझे नीचे ट्रेड करना है, तभी हम शॉर्ट कर पाएंगे। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का आज का जो सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। इस एरिया से प्राइस एक तरफा गिर कर आया और लगभग 50,000 ही हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि 49,974 का एक लेवल पड़ा हुआ है जिसको हिट किया, उसके आसपास 50,000 भी पड़ा हुआ है। यहीं से बाउंस करके यहाँ कहीं क्लोज हुआ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ऊपर जाने के बाद इस जगह पर आकर फिर से यहाँ पर हिट करके यहाँ पर ऊपर गया और थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ पर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस इस जगह से हिट करने के बाद यहाँ तक गया था, राइट, जबकि प्राइस गिरते हुए लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए आया। उसके बाद प्राइस यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। अब प्राइस जब नीचे आया, इस बार नया लोअर लो नहीं कर पाया और यहीं से प्राइस बाउंस करके इस जगह पर एक नया हाई तो नहीं बनाया, लोअर हाई ही बनाया हुआ, लेकिन हायर लो का फॉर्मेशन करके गया है। फिर प्राइस धीरे धीरे करके कुछ इस एरिया पर आकर ट्रेड करके क्लोज हो गया था। अब ओके, सो आज का सेशन में प्राइस ओपन होने के बाद पहले गिरा, गिरने के बाद कल कुछ इस एरिया पर इसने एक इम्पॉर्टेंट जोन बनाकर क्लोज हुआ था, जहाँ पर हिट करके यहाँ पर क्लोज हुआ था। आज इसी एरिया पर आते ही प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला गया और ये जो आप हाई देख रहे हो, इस हाई को जाकर हिट किया। हिट करने के बाद प्राइस फिर से गिरना स्टार्ट किया और रिट्रेस करके फिर प्राइस यहाँ तक आया। आने के बाद इस जगह से प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड को बनाया था, क्योंकि प्राइस जब इस जगह से जाकर यहाँ पर हिट किया, हिट करने के बाद जब नीचे आया, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो लास्ट हाई है इसको एक बार अप्रोच किया था, इसको तोड़ने की कोशिश किया था, हालांकि नहीं हुआ, बट इसको हिट करके नीचे आ गया। ये हायर लो का फॉर्मेशन है। प्राइस इस जगह पर जब आया, यहाँ पर जिस कैंडल में लो बना, लो बनने के बाद इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था, तो इस एरिया पर एक इंटरेस्ट हमें दिखा था बायर्स का। हमने इसको गिरने दिया, प्राइस गिरते गिरते आया इस एरिया के आसपास, हालांकि इसको हिट नहीं किया, लेकिन इस एरिया के आसपास जैसे ही आया प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिला, तब जाकर हमने इस एरिया पर एक ट्रेड को बनाया था। लेकिन हमने इसको यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, हमारा कॉस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस एरिया पर, हमने ट्रेल कर लिया था। क्योंकि हमें लगा था कि प्राइस रिट्रेस करने के बाद और थोड़ा मूव कर जाएगा। ये लगभग 500 के लेवल तक, 50,500 के लेवल तक चला जाएगा, उस एक्सपेक्टेशन में हमने इसको होल्ड करके रखा था और स्टॉप लॉस को टेल कर दिया था कि नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वैसा ही हुआ, ये ऊपर नहीं जा पाया। अब अगर हम कल के लिए देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर कल यहाँ कहीं ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, अगर ओपन यहाँ पर होता है और नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो इस जोन का ध्यान रखिएगा कि प्राइस इस जोन पर आकर ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन इसने हिट नहीं किया। हो सकता है कि कल आकर इसमें सबसे पहले यहाँ पर आकर इसको हिट करे, हिट करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं और जो हाई है, ये हाई टूटकर ऊपर जाने के चांसेस है अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है। प्राइस अगर नीचे नहीं आता है तो इस वाले लेवल का, जहाँ से लास्ट ये जो छोटा सा गिरावट हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार नया हाई बनाया हुआ है, लेकिन ये रिजेक्शन है, राइट, ये ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पाया, रिजेक्शन है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाता है या फिर ओपन होते ही ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर एक नया हाई हमें दिखेगा। उसके बाद हमें देखना है कि इस लेवल के ऊपर से कोई कंफर्मेशन हमें मिलता है क्या। अगर इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन मिलता है लॉन्ग साइड के लिए, यहाँ पर कोई सपोर्ट फॉर्म करके उठता है, तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये 50,800 का लेवल के आसपास, ये जो जोन आपको दिख रहा है, इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से उठता है तो इसका जो रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, वो कहीं यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। अब इसको अगर सीमलेसली ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो इसके ऊपर फिर 51,000 का लेवल है, जो कि यहाँ से 51,000 भी हिट कर सकता है अगर इस लेवल को सिमलेसली ब्रेक करके चला जाता है। अदरवाइज हो सकता है इसी को रेजिस्टेंस बनाकर फिर प्राइस रुक जाए। और यहाँ से अगर हम प्लान करते हैं लॉन्ग का, तब भी हम इसी एरिया का 50,800 का एरिया का ही टारगेट चेस करते हुए चल सकते हैं।
ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी में मेरा क्या प्लान है। अब देखिए, बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है वो भी ख़त्म हो गया है। अभी जो प्रीमियम दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि आंखों को भी एक आदत पड़ गई है कि जो प्रीमियम का एक रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अभी जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है, तो इसको भी देखिए, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक ही रहेगा उसको भी समझने के लिए हमें 1 महीना चाहिए, राइट। कि प्राइस कहाँ जो प्रीमियम है कितना हाई जा सकता है या प्रीमियम कितना लो तक आ सकता है। वीकली एक्सपायरी में जो प्रीमियम होता है वो हमें समझ में आ रहा था, सबको समझ में आ रहा था कि प्रीमियम इतना से इतना होना चाहिए, राइट। क्योंकि उसी चीज़ पर हम लोग सालों साल प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। अभी अचानक से अभी हम जो एक्सपायरी है वो मंथली हो गया, अब प्रीमियम हमें दिख रहा है ज़्यादा हाई प्रीमियम दिख रहा है, तो वहाँ पर क्योंकि देखिए लॉन्ग हम ऑप्शन बाई कर रहे हैं, तो हम चाहे हम लॉन्ग जाने ऊपर जाने की कोशिश करें या डाउन जाने की कोशिश करें, हम दोनों ही केस में बाई कर रहे हैं, या तो कॉल बाई कर रहे हैं या तो पुट बाई कर रहे हैं। जब हम बाई कर रहे हैं तो हमें चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस। सो अभी जो प्राइस दिख रहा है 600 700, तो ये तो हो सकता है ये डिस्काउंटेड प्राइस है अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, मंथली एक्सपायरी है, बट ये आदत नहीं है। डिस्काउंटेड प्राइस हमें चाहिए 200 300 250 इस टाइप का, राइट। वो हमारे लिए डिस्काउंटेड प्राइस होता है। अब हमें दिख रहा है 600, हो सकता है कि 600 500 इस डिस्काउंट प्राइस है, लेकिन ये हमें समझ में आएगा, 1 महीना आप चला जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या रेंज होना चाहिए। तो थोड़ा सा 1 महीना में ये चीज़ का कन्फ्यूजन रहेगा, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है कि धीरे से हमें निफ्टी में भी शिफ्ट होना पड़े, कि हम निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी अभी भी है, तो निफ्टी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो लास्ट वीक रहेगा मंथली का जो एक्सपायरी वीक रहेगा, उस वीक में हम ट्रेड करें बैंक निफ्टी में, ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ हम उसको ध्यान देकर ट्रेड करने की कोशिश करें। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। एनीवे, सो मेरा जो प्लान है आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हम क्या प्लान करके चल रहे हैं। अब हम चलिए स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक होंगे जो कल के दिन के लिए हम देख सकते हैं। सो सबसे पहले एस बी आई एन 803.95 का इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लेवल है, जिस यहाँ पर प्राइस आने के बाद हिट करके यहाँ पर क्लोज हो गया था। आज इसी लेवल को सपोर्ट बनाकर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो इसको हम लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखिए, लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं ये 803.95, इसके जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक तो हम इसको वीक नहीं कहेंगे, इसके ऊपर अभी स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि इसने अपने एक डिमांड जोन से हिट करके ही उठने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद एम एन एम को भी हमने लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एम एन एम यहाँ से ऊपर गया था, फिर प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ जिस जगह से प्राइस में ये रैली आया था उसी कैंडल पर आकर इसने हिट किया, हिट करने के बाद इसने आज हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन करके गया है। सो इसको भी हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। देखिए, मैं लेवल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट लेवल मैं वैसे भी नहीं बता सकता, तो इतना मैं बता सकता हूँ कि मैं इसको लॉन्ग साइड के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है, जिस कैंडल के बाद ये जो आपको दिख रहा है रैली हमें देखने के लिए मिला था, इस कैंडल पर यहाँ पर आकर इसने हिट किया, हिट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आज इसने हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन करके गया है। सो हाइपोथेसिस ये रहेगा कि प्राइस इस एरिया से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर हम इस पर लॉन्ग का कोशिश कर सकते हैं। हम इसका लो अगर टूट जाता है, इसका लो टूट कर अगर नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर उसको लॉन्ग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फिर से वो इस जोन तक आने की कोशिश करे। तो इसका लो तक आप ध्यान दे सकते हो कि कहाँ पर आकर ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करता है। बाकी यहाँ पर कुछ एरिया ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको समझ में आता है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर को आज हमने लॉन्ग किया था, और इसको हम कल देख सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू कर सकता है। इसका जो टारगेट है वो पेंडिंग है, यहाँ पर मैंने बताया था 2387 का। इस एरिया पर आकर इसने हिट करके यहाँ पर क्लोज हो गया था। आज इसी लेवल से इसमें हमें बाइंग देखने के लिए मिला है। सो इम्पॉर्टेंट जोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब हो सकता है ये कल भी कंटिन्यू करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं इस वाले लेवल तक सबसे पहले जाने की कोशिश करे। अब उसके बाद यहाँ पर जाकर ये रेजिस्टेंस लेके फिर गिर जाए, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, वो बात की बात है। लेकिन हो सकता है कि कल इसका हाई को टच करने की कोशिश करे हिंदुस्तान यूनिलीवर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज देखिए वॉल्यूम आया नहीं है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन हो सकता है कल वॉल्यूम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है।
ओके, अब नेस्ले को मैंने शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके रखा हुआ है। नेस्ले में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है जो कि 2222 का लेवल है, जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था। आज इसके नीचे ही इसने ट्रेड करके क्लोज हो गया। लोअर लो का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वॉल्यूम हमें क्लियरली डाउन दिख रहा है। सो 2222 का जो लेवल है, इसके नीचे ही हमें देखना होगा शॉर्ट के लिए। प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर वहाँ इसके ऊपर से हम कोई प्लान नहीं करेंगे, हम उसको इसके नीचे आने देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई कंफर्मेशन आता है क्या शॉर्ट साइड के लिए, सेलिंग के लिए, तो फिर हम वहाँ से सेल का प्लान करके चल सकते हैं। ओके, और JSW स्टील भी है। अब JSW स्टील को देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कुछ खास आया नहीं है, लेकिन यहाँ और साथ ही यहाँ पर ये जो लो बना हुआ था, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया था। वॉल्यूम आया था लेकिन इसके अंदर जा नहीं पाया। आज वॉल्यूम नहीं आया, ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, रिस्की हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि इसमें कल के दिन एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बन सकता है। सो इसको भी ध्यान दे सकते हो। और इसका जो एरिया रहेगा, मैं आपको ये कुछ, एक मिनट, लगभग 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो 948 950 का लेवल देखकर चल सकते हैं कि इसके ऊपर से अगर कोई सपोर्ट बनता है तो प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे भी, यहाँ पर भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर आने के बाद ऐसे करके भी घूमने की कोशिश कर सकता है। अब देखते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो लो है, ये लो फिर से टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लो नहीं टूटता है, इस वाले लो को प्रोटेक्ट करके फिर ये सपोर्ट फॉर्म करता है, तब भी मैं प्लान कर सकता हूँ लॉन्ग साइड के लिए। और मारुति को भी देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, जहाँ पर इसने 10,830 का एक सिग्निफिकेंट लेवल है, जहाँ पर इस दिन इसने हिट किया था। रिजल्ट वाला डे भी था और उसके बाद अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। प्राइस इसके आसपास आकर ही बाउंस कर रहा है। आज यहाँ पर एक हायर लो का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि आज इसने ब्रेक नहीं कर पाया अपने पिछले दिन के हाई को, कल वॉल्यूम आ जाए और एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिले मारुति में। ओके, और टाइटन को भी लॉन्ग साइड के लिए ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि 3163 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर आज हिट करके इसने क्लोजिंग दिया है। स्ट्रक्चरली हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। सो 3163 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जो होना है इसको इसके ऊपर ही होना चाहिए, इसके ऊपर ही इसको सपोर्ट बनना चाहिए, तब जाकर हम इसमें प्लान कर सकते हैं। इसको हिट करके भी अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तब भी इसमें हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। ओके, सो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा कौन कौन से स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर और क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया है। जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है इसके लॉजिक को। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको क्लियर कर दूँ। और हाँ, आप अपने हिसाब से एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। मैंने बता दिया ऐसा नहीं कि आप आग बंद करके उसको बाय या सेल कर लो। मैंने जैसे आपको एक एरिया बताया कौन से लेवल के ऊपर से बुलिश हो सकता है या फिर कौन से लेवल के नीचे से बेयरिश हो सकता है। तो आपको कंफर्मेशन जब मिलेगा तभी जाकर आप ट्रेड करोगे। आग बंद करके किसी भी स्टॉक पर अगर आप ट्रेड कर लेते हो मेरे कहने पर, अगर वहाँ पर कोई भी कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी डैमेजेस होता है, तो उस पर मेरा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके गाइस, सो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।